Wave FM 96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे ज़ाहरी हुस्न। तहरीर और आवाज़ है फर्रुख शेख की। किसी रियासत में एक बादशाह था जिसके तमाम बेटे हुस्न जमाल में बेमिसल थे और अपने हुस्न पर नाज़ां थे, माँ सिवाय एक के। बादशाह का जो बेटा बदसूरत था उसका कद भी छोटा था। एक दिन बादशाह ने अपने उस छोटे कद के बेटे को निहायत हकारत की निगाह से देखा। बेटा अपनी दानाई और अक्ल की बिना पर समझ गया कि बाप ने उसे हकारत से देखा है। उसने अपने बाप से पूछा, बाबा जान, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर छोटे कद वाला बदसूरत अगर अक्लमंद हो तो वो हुस्नो जमाल और दराज कद वाले से बेहतर होता है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि कभी छोटी शय की कीमत बड़ी से बेहतर होती है? जैसे बकरी छोटी है मगर वो हलाल है, और हाथी बड़ा होता है मगर फिर भी वो हराम है। कोहे तूर ज़मीन के दीगर पहाड़ों से छोटा है मगर उसकी कदर कीमत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक दीगर बड़े पहाड़ों से भी ज़्यादा है। बादशाह ने उसकी बातें सुनी तो हंस पड़ा और खुश हो गया, जबकि दीगर भाइयों को उसकी बातों से सदमा पहुंचा। कुछ अरसे बाद उस बादशाह की रियासत पर उसके किसी दुश्मन ने हमला कर दिया। जो शख्स सबसे पहले मैदान जंग में उतरा वो बादशाह का वही बदसूरत और छोटे कद वाला बेटा था। वो दुश्मनों पर झपट पड़ा और कई सूरमाओं को कत्ल करके अपने बाप के पास वापस लौटा। बाबा जान, आपने मेरे कमज़ोर जिस्म को मेरी कमज़ोरी समझा और मोटापे को हुस्न ख्याल किया, जबकि हकीकत यह है कि पतली कमर वाला घोड़ा लड़ाई में जो काम करता है वो काम मोटा ताज़ा बैल भी नहीं कर सकता। बेटा, तुमने क्या हिकमत अमली अपनाई थी जो दुश्मन को शिकस्त हुई? बाबा जान, दुश्मन के सिपाही तादाद में ज़्यादा थे। मैंने अपनी फ़ौज को एक ही पैगाम दिया, क्या बहादुरों, औरतों की तरह भागना मर्दों का काम नहीं। तुम मर्द बनो और अपने दुश्मन के सामने डट जाओ और दुश्मन को मार दो या खुद मर जाओ। इस बात से हमारी फौज का हौसला बढ़ गया और उसने एक ही हमले में अपने दुश्मन के होश उड़ा दिए और फतह हमारी मुकद्दर बन गई। बादशाह ने अपने बेटे की पेशानी पर बोसा दिया और इस फतह के बाद बादशाह की तवज्जो अपने इस बेटे पर ज्यादा हो गई, यहाँ तक कि उसे अपना जानशी भी मुकर्रर कर दिया। उसके भाइयों ने उससे हसद करना शुरू कर दिया और उसे खाने में जहर देकर मारना चाहा। जब खाना उसके सामने आया तो उसकी बहन, जो अपने दूसरे भाइयों को जहर मिलाता हुआ देख चुकी थी, उसने खिड़की से झांककर जोर से खिड़की को पीटना शुरू कर दिया। वो बदसूरत शहजादा अपनी जहानत की वजह से समझ गया कि खाने में कोई चीज़ मिलाई गई है। उसने वो खाना नहीं खाया। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने तमाम बेटों को बुलाया और उनको पहले उस हरकत की सज़ा दी, फिर अपनी जायदाद को अपने तमाम बेटों में तकसीम कर दिया ताकि ये फितना ख़त्म हो सके। बादशाह के इस अमल के बाद सब बेटे अपने अपने वरासती हिस्से से खुश हो गए और बिलाखिर औलाद के दरमियान ये फितना ख़त्म हो गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ज़ाहरी हुस्न पर नाज़ा होने वाले को इल्म होना चाहिए कि ज़ाहरी हुस्न आर्जी है और किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने उसे हुस्नो जमाल से नवाजा है। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी ज़ाहरी हुस्न। मरकजी किरदारों में शामिल थे फर्रुख शेख, मुजम्मिल अशरफ, सलमान मुनीर, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।